केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह देश के वरिष्ठ नेता हैं। उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। कारण तो बताया जा रहा है कि माओवाद को लेकर वे अलग अलग राज्यों के लोगों की बैठक करेंगे, लेकिन कारण कुछ और है। जिस तरीके से भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई में मतभेद चल रहे हैं, शासन प्रशासन पे भाजपा सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। कलेक्टर कार्यालय जलाने की बलौदाबाजार की गंभीर घटना हुई है। सतनामी समाज में और प्रदेश के हर वर्ग में, यादव समाज में, हर समाज में, आदिवासी समाज में जो नाराजगी उमड़ रही है भाजपा सरकार के खिलाफ, व्यापारी वर्ग में जीएसटी को लेकर जो नाराजगी है, इन सारे मुद्दों पर भड़कते असंतोष की जानकारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को मिल चुकी है। और अमित शाह जी दरअसल छत्तीसगढ़ में जब 3 दिन रुकेंगे तो वो इन सारे मुद्दों पर राज्य के भाजपा नेताओं से और भाजपा सरकार के कर्णधारों से चर्चा करेंगे, आवश्यक निर्देश देंगे, ऐसी जानकारी मिली है। शैलेश नितिन त्रिवेदी कितना इत्तेफाक रखते हैं? धर्मराज जी सही बात कह रहे हैं शैलेश जी, या धर्मराज जी की बात गलत है? भाई, नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हो रही है। कांग्रेस लड़ाई में देश के साथ है, सरकार के साथ है। अगर माओवाद के खिलाफ लड़ाई का सवाल है तो हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन यदि माओवादियों को मारने के नाम पर फेक एनकाउंटर्स, फेक आत्मसमर्पण का खेल चलेगा तो इसमें हम बिल्कुल अगर की क्या बात है? जो 8 महीने में हुआ है वो क्या हुआ है? नक्सली मारे गए हैं या निरीह आदिवासी मारे गए हैं? सीधे बताओ ना। कांग्रेस की जांच समितियां गई हैं और कांग्रेस की जांच समितियों ने जाके पाया है वहां पर जी, घटना स्थल पर जी, बस्तर के आदिवासी नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जाके पाया है जी। फेक एनकाउंटर्स का मामला जो धर्मराज जी कह रहे हैं वो पाया गया है। और पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है? पुलिस का एक इंस्पेक्टर पत्रकारों को, जो कि सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं, ड्रग्स के मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचता है और वो लोग राजामुंदरी जेल में बंद हैं। हिमांशु जी, मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में 4 बिंदुओं पे करना चाहता हूं जी। पहली बात, जो रामनिवास जी ने कहा, हम जब यूपीए की सरकार थी 10.5 मांगते थे, हमें 11:45 मिलता था। यानी यूपीए की सरकार ने भी भरपूर योगदान छत्तीसगढ़ सरकार को दिया। भले ही यहां भाजपा की सरकार थी, लेकिन कोई दलगत आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। ये बात चर्चा के पटल पे बहुत सार्थक रूप से आ चुकी है जी। दूसरी बात, जो शिवरतन भैया कह रहे थे, मानपुर थाना कब लूटा गया? अब जब मानपुर की ही बात हुई है तो भाटापारा के दामाद VK चौबे, जो रायपुर के एडिशनल एसपी रहे और एसपी राजनांदगांव थे, वो भी वहीं पर उसी इलाके में मारे गए थे। और उस घटना से जुड़ी हुई तल्ख यादें और बातें सबको स्मृति में हैं। तीसरी बात, अमित शाह जी आ रहे हैं आज, और अमित शाह जी जैसे बड़े नेता का आना, ताकतवर नेता का आना, और इतने सारे मुख्य सचिवों का आना, डीजीपी का आना, सेंट्रल फोर्सेस के डीजीपी का आना, सब ठीक है। राजनीतिक नेतृत्व कहां है? मुख्यमंत्रियों को भी बुला लिया होता अमित शाह जी ने, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी प्रदर्शन कर देते। मुझे तो लग रहा है कि जो शिवरतन जी कह रहे हैं, उनकी और अमित शाह जी की बातचीत हो गई है, दोनों की सोच एक ही है। उनके लिए ये कानून और व्यवस्था का मामला है। ये राजनीतिक सोच इस मामले में न शिवरतन भाई रखते हैं और न आदरणीय अमित शाह जी रखते हैं। और आखिरी बात, मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्रियों को जो अलग रखा गया उसका एक विशेष कारण है। 8 महीने से जो छत्तीसगढ़ में दुर्दशा हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, छत्तीसगढ़ इकाई में जो मतभेद चल रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, वरिष्ठ विधायक, उस मतभेद की स्थिति, कलेक्ट्रेट कार्यालय जलने की, बलौदाबाजार की जानकारी सब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है। हर समाज आज असंतुष्ट है, दुखी है, नाराज है। सतनामी समाज नाराज है,
आदिवासी समाज नाराज है, यादव समाज नाराज है। छत्तीसगढ़ में असंतोष का जो ज्वालामुखी भड़क रहा है उसकी जानकारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लग गई है, इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं। वे माओवाद पर डीजीपी और मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ की समस्या भी हल करने का प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो कुल मिलाकर शुभकामनाएं आपकी हमेशा भाजपा के साथ क्यों होती है? पार्टी में आप कांग्रेस के रहते हो, शुभकामनाएं हमेशा भाजपा को दिए रहते हो, ऐसा काम कैसे कर लेते हो? हिमांशु जी, हमारा तो काम ही है सबके लिए अच्छे की कामना करना, सबके भले की कामना करना। और कोई अभी राजनीतिक लड़ाई थोड़ी चल रही है, कोई चुनाव थोड़ी है। यदि मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं तो इसमें आपको आपत्ति नहीं? मेरी आपत्ति नहीं है, शिवरतन जी को तो कोई आपत्ति नहीं है।